गुड मॉर्निंग। तो ये कार्बन एवं यौगिक हमने पढ़ा था। अब उसके अंदर एक तो स्त्रिप्त हाइड्रोकार्बन था और एक अस्त्रिप्त हाइड्रोकार्बन था। स्त्रिप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने पढ़ा था एल्कीन और अस्त्रिप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर दो चीजें थी, एक तो था एल्कीन और दूसरा था एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दो चीजें थी। अब देखिए हमने एल्कीन के बारे में पढ़ा था वहां पे और एल्कीन के बारे में पढ़ा था। आज से हम पढ़े यहाँ पे एल्काइन के बारे में। अब देखिए एल्काइन क्या होता है। एक तो इसका सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा हमारे पास CnH2n-2। ये इसका फॉर्मूला है और इसका प्रक्रियात्मक समूह प्रक्रियात्मक समूह जो है एल्काइन का वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लास्ट में यहाँ पे क्या है आइन है। कैकोन छोड़ देंगे, ये आप जो है इसको लेकर चलते हैं तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है प्रक्रियात्मक समूह है वो हो जाएगा हमारे पास आइन। अब जैसे अगर हमें कोई भी एलिमेंट बनाना कंपाउंड बनाना है, जैसे मिथ प्लस अगर आइन जोड़ते हैं, दोनों को जब हम जोड़ते हैं अगर एल्काइन बनाना है इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा थे का थे हो जाएगा यहाँ पे मिथ, यहाँ पे आ है इसकी यहाँ पे आगे मात्रा लगाएंगे इसको और आगे इन का इन, तो ये हो जाएगा इस तरह से मिथाइन। तो ये हमारे पास मिथाइन है। इस तरह से अगर हमें इथ अगला देखते हैं तो इथ प्लस में हो जाएगा यहाँ पे आइन, जब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइन। मिथाइन हो गया, इथाइन हो गया। अब इथ जो है हमारे पास 2 नंबर पे काउंटिंग के अंदर था, तो यहाँ पे अगर n की जगह हम 2 रखते हैं, ये यहाँ पे n की जगह 2 रख दिया C, तो h हो जाएगा यहाँ पे n की जगह अगर 2 रखते हैं 2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 4 और फिर -2, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2 और h यहाँ पे 4 -2, जब 4 में से हम 2 घटाएंगे यहाँ पे ये बचेगा 2। इस तरह से ये जो है इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास इथाइन का है। अब आइन जोड़े जैसे मिथ प्लस आइन जोड़ा तो यहाँ पे थे के साथ आगे मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा मिथाइन। इस तरह से इथ प्लस आइन था, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये बनता है इथाइन। इथ जो था वो 2 नंबर पे था, यहाँ पे n की जगह 2 रख दिया हमने तो C2 हो जाएगा H, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 -2 हो जाएगा 2। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी अगर संरचना लिखते हैं तो संरचना देखिए यहाँ पे कार्बन, देखिए ये क्या था एल्काइन था। एल्काइन के अंदर क्या होते हैं 3 बॉन्ड होते हैं, तिहरा आबंध होता है। तिहरा आबंध है तो संरचना के अंदर देखिए हम यहाँ पे जो 3 बॉन्ड लगाएंगे कार्बन कार्बन हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड और फिर उसके बाद अगला कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास एल्काइन है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो इसके एक हाइड्रोजन इस साइड दिखा दिया और एक हाइड्रोजन इसकी इस साइड दिखा दिया, तो इस तरह से ये इसकी संरचना है। तो अगला देखते हैं, देखिए प्रोप प्लस आइन, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपाइन। ये प्रोपाइन बन जाएगा। अब प्रोपाइन के अंदर प्रोप जो है वो कितने नंबर पर आता है हमारे पास 4 नंबर पर है, तो इसकी अगर सूत्र बनाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4 और H हो जाएगा यहाँ पे n की जगह 4 रखेंगे तो 4 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी 8 -2 होगा तो यहाँ पे 6। इस तरह से ये हमारे पास प्रोपाइन का फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे देखिए अगर कार्बन 4 कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे देखिए इसके साथ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे 2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी अगर 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह से जो है इसकी संरचना बढ़ेगी प्रोपाइन की। और इसके बाद ये तो हमारे पास 3 चीजें थी। अब क्या होता है कि कार्बन के 2 गुण हैं, उन 2 गुणों की वजह से ही हमारे पास जो है कार्बन की एक विशाल संख्या है। कार्बन के 2 गुण हैं, कार्बन के गुणधर्म है 2, तो 2 हमारे पास इसके गुण हैं। अब 2 गुण के अंदर जो पहला है वो क्या होता है, एक तो होता है चतुस्संयोजकता, चतुस्संयोजकता और दूसरा जो होता है वो होता है श्रृंखलन। देखिए जो
फर्स्ट है, इसको लेकर चलते हैं हम। चतुसंयोजकता का मतलब क्या होता है, ये जो चतु है इसका मतलब होता है 4, और संयोजकता जो है, संयोजकता का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजकता में आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन जो परमाणु होते हैं वो क्या करता है, एक कार्बन, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन क्या करता है, एक ही समय में अपने साथ 4 कार्बनों को जोड़ लेता है। ये गुण जो है सिर्फ इसी के पास है, कार्बन के पास ही है। कार्बन क्या करता है, एक समय होता है, एक ही समय के अंदर जो है ये 4 कार्बनों को अपने साथ जोड़ देता है। इस तरह से एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे 4 कार्बन और जुड़े हुए हैं। तो कार्बन जो है एक ही समय के अंदर एक कार्बन के साथ अन्य 4 कार्बनों को ये जोड़ लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, चतुसंयोजकता का ये निर्माण करता है। इसकी संयोजकता 4 होती है, संयोजकता इसकी 4 होती है। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, जो कि सबसे अधिक है। जितने भी हमारे तत्व हैं उनके अंदर कार्बन की संयोजकता सबसे ज्यादा है। ये इसका पहला गुण था। इस तरह से दूसरा जो है वो क्या था, श्रृंखलन है। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, चेन, श्रृंखला बनाना। कार्बन क्या करता है, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। कार्बन क्या करता है, इस तरह से एक कार्बन है तो उसके साथ दूसरा जुड़ गया, फिर दूसरे के साथ तीसरा जुड़ जाता है। इस तरह से कार्बन जुड़ते रहते हैं। तो जब कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है इस तरह से, तो उस वजह से भी जो है हमारे पास क्या है, कार्बन के अनेक यौगिक हमें मिलते हैं। ये इसके दो गुणधर्म है। एक तो चतुसंयोजकता का मतलब होगा 4। कार्बन क्या करता है, एक ही समय में 4 कार्बनों के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर क्या करता है, विशाल यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरा हो गया श्रृंखलन। श्रृंखलन के अंदर क्या होता है कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है, चैन का निर्माण करता है। उस चैन का निर्माण करता है तो ये क्या करता है, अनेक यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे क्या होता है, हमारे पास C2H5OH है, तो ये अल्कोहल है। तो यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर इस तरह से जुड़कर क्या बनाता है, ये श्रृंखला का निर्माण करता है। इस तरह से हमारे पास मीथेन, प्रोपेन है। तो प्रोपेन के अंदर क्या होते हैं, 3 यानी कि 3 कार्बन जुड़ते हैं इस तरह से, फिर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं। 3 कार्बन जुड़े हैं, ये एक तो श्रृंखला ये बन गई, फिर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस तरह से क्या करता है, कार्बन अपने साथ अनेक तत्व जो है उनको जोड़ता है और जोड़कर क्या करता है, यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये भी क्या है, कार्बन की श्रृंखला है। उस वजह से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। C6 हो गया हमारे पास, फिर H12 और फिर O6, ये ग्लूकोज है। इस तरह से जो है कार्बन की ये 2 गुणधर्म है, जिसकी वजह से क्या करता है, कार्बन अनेक यौगिकों का निर्माण करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन के अपरूप होते हैं, बहुत से अपरूप हैं कार्बन के। कार्बन के अंदर गुणधर्म एक गुण और भी है इसका, दूसरा क्या होता है, अपरूपता। अपरूपता यानी रूप का मतलब होता है रूप, अनेक इसके रूप होते हैं, इसके बहुत से रूप होते हैं, अपमानी हो गए ज्यादा। तो क्या होते हैं कि तत्वों का वह गुण, ये क्या होता है, गुण होता है तत्वों का वह गुण जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये अनेक रूपों में पाया जाता है। क्या होता है, तत्व होते हैं उनका गुण होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास चीनी है, शुगर है, चीनी का जो है इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। इस तरह से दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे भी C है, कार्बन है, तो ये भी क्या है, कार्बन का ही अपरूप है। इससे क्या होता है, कार्बन क्या करते हैं, तत्व जो है वो क्या करते हैं, अनेक रूपों में पाए जाते हैं। एक ऐसा गुण जिसकी वजह से उसको अपरूपता कहा जाता है। उसके बाद होते हैं अपरूप। अपरूप क्या होते हैं, अब देखिए अपरूपता तो इसका गुण था, अपरूप होते हैं पदार्थों का
अनेक रूपों में पाया जाना, अनेक रूपों में पाया जाना जो है वो क्या कहलाता है, इसका अपरूप होता है। इस तरह से मतलब कार्बन की अपरूप है, चीनी है, ये इसके क्या है, कार्बन के अपरूप है। जैसे कार्बन का अपरूप है एक फ्लोरेंस, फ्लोरेंस क्या होता है C60, कार्बन 60 होते हैं, तो ये फ्लोरेंस है, ये इसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। तो क्या होता है कि तत्व जो होते हैं वो अनेक रूपों में पाए जाते हैं, तो अनेक रूपों में पाया जाना तत्वों का क्या कहलाता है, वो उसका अपरूप होता है। कार्बन का ये अपरूप है। जैसे दूसरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा C6H12O6, तो यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। तो ये जो है हमारे पास कार्बन के अपरूप है। इस तरह से जो है ये कार्बन के रूप पाए जाते हैं। अब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है।